ऐसे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी सर्दी में जो बैठे हुए हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया और ये कहा, जिस टाइम पे उनसे पूछा गया बीजेपी से कि भाई ये बताइए आखिरकार आपने जो यहाँ लगाई है याचिका, उसमें कहा है कि रोड बंद है, क्यों बंद है, उसकी वजह क्या है, कौन बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा है जी किसान बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? तो कल सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनको सम्मन दिए हैं। उसके बारे में पूछते हैं, हमारे पास में यहाँ काफ़ी सारे किसान हैं, उनसे पूछते हैं। दलजीत सिंह गिल। दलजीत जी, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बीजेपी ने याचिका लगाई थी, उस याचिका पर सुनवाई करी और आप लोगों को भी कल नोटिस दिया गया है कि किसान अपनी मांग रखे और बताए क्यों, क्या वजह है, तो उसके बारे में देखो, जो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ कोई सरकार है, ड्रामेबाजी कर रही है। किसानां नूं लंबा संघर्ष नूं लंबा करके किसानां नूं खराब करने की गल है। कोर्ट जिस बिल की जरूरत ही नहीं है उस बिल को क्यों पेश किया जा रहा है? ये तो हुण सरकार नूं पूछो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ बैठे हाँ इत्थे धरने ला के, सारी दुनिया इत्थे वेखो, ठंड कितनी ठंड है। लेकिन सरकार जगह जगह बीजेपी अपनी रैलियां कर रही है, दिल्ली में भी और बाहर एरियो में भी, और ये बता रही है कि ये बिल सही है। साढ़े तो इलाके में कोई रैली नहीं हो रही, ना ही तो निकल नहीं दे रहा बीजेपी वालों को। कोई भी बीजेपी का लीडर हमारे पंजाब में जहाँ और कहीं हमने तो देखा नहीं है, कोई बाहर निकल के दिखाए। कल यहीं पे देखा मैं, सिंघू बॉर्डर के पास में थोड़े से आगे, यहाँ बीजेपी की रैली थी और उसमें भी कहा गया कि ये बिल सही है, लेकिन हमें वहाँ किसान तो दिखाई नहीं दिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वो दिल्ली शहर में होगी, ना हरियाणा में हो रही है, ना इधर हो रही है, पंजाब में हो रही है। कोई दिल्ली शहर में कोई प्रोटेक्शन लेके कर रहे होंगे, या हम फोर्स के दबाव से कर रहे होंगे रैली। वैसे किसान रैली नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी गलती है, जो ऑर्डिनेंस 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती की है मोदी सरकार ने। सरकार अपने उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं जो किसान आंदोलन है वो और भी ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है सरकार के लिए। तो उसके विषय में देखो, सरकार नूं पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जनता सुप्रीम होती है। हमेशा जनता की आवाज़ जो वो ऊपर होती है, और जनता की आवाज़ जो सरकार नूं सुननी पड़ेगी और सरकार नूं पीछे जाना पड़ेगा। सरकार जिस तरीके से जनता की आवाज़ को दबा रही है, किसानों की आवाज़ को दबा रही है, उसी विषय में बात करते हैं। सर, आपका नाम? दलबीर सिंह गिल। दलबीर जी, कहाँ से हैं आप? हम अमरकोट से, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट, पंजाब से। जिस तरीके से सरकार बातों को ना कह के और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जहां 21 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, वैसे तो 3 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं, पंजाब में काफ़ी समय चल रहा था, लेकिन 21 दिन तो यहाँ हो चुके और कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है। आप बुजुर्ग आदमी हैं, तो कैसे इस रात में बैठते हैं? भैया, ये सरकार जो है ये देशद्रोही है। ये देश के हित में इसने एक भी कानून नहीं दिया, इसने पैसे वालों के हित में दिया, गरीबों को रगड़ के रख दिया। ये सरकार देशद्रोही है। इसने अपनी फौज को भी मारा और अपने हित के लिए इसने फौज को भी कुर्बान किया। कितने पुलवामा में कैसे हुआ? हाँ, 40 जवान हमारे शहीद हुए, अभी भी शहीद हो रहे हैं। ये देशद्रोही सरकार है। ये किसानों का आंदोलन नहीं, किसी एक सिखों का आंदोलन नहीं, ये पूरे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे रल के लड़ रहे हैं सरकार के साथ। और सरकार इतना बड़ा देशद्रोही है, अब किसान जथेबंदियां झूठी खड़ी कर ली पैसे देके कि ये आंदोलन को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। ये नहीं कि जन आंदोलन की आवाज़ सुने, ये जनता की आवाज़ है। यहाँ पर देखो, लोग मरने के लिए, कल बाबा जी ने आत्महत्या कर दी इन लोगों का दुख देख के, और सरकार के कान पे जूं नहीं सरकी। ये देशद्रोही है, मोदी देशद्रोही है, बीजेपी वाले देशद्रोही हैं, देश के हक में नहीं है। हमने जाने दी अपने देश के लिए,
लेकिन जिस तरीके से ये दिल्ली में अपनी रैलियां कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, काफ़ी रैलियां कर रहे हैं जनता को दिखाने के लिए। दिल्ली में कहते हैं कि भाई किसानों के हक में हम रैली कर रहे हैं, ये बिल सही है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने कल भी उनसे बात करी और कहा कि जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, उनसे आप जाके डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब कोई नहीं आया। उन्होंने कहा यहाँ भी तो किसान है, दिल्ली में कितने किसान हैं? आप मेरी एक बात समझ लो, जो देशद्रोही हैं वो देशभक्तों से हमेशा ही डरते हैं। देशभक्त अपनी जान देते हैं, देशद्रोही जान लेते हैं। जैसे कल ही हमारे एक देशभक्त ने गोली मार के जान दे दी। देश के लिए जान दी और इन लोगों को जगाने के लिए जान दी कि लोगों उठ जाओ, अभी भी लोड़ है। भारत को बेच रहे हैं, पूरा इसको बेचने का तैयारी कर चुके हैं और ये आप लोग जाग जाओ, अभी वेला है, हम मरेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। अंग्रेजों से हमने इसको भारत को आज़ाद करवाया ना, अपना देश भी कुर्बान कर दिया। जो पंजाब था, खालसा का राज था, वो भी कुर्बान कर दिया। वो तभी से ये खालसा लड़ रहा है। अभी किसान आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया। ये एक बंदे का आंदोलन नहीं रह गया। यहाँ पर देखो जन ठाठा मार रहा है। यहाँ पर उनकी रैली में क्या है, अमानी अडानी कितना पैसा देते हैं और वो लोग किराए के टट्टू ला के उनको दे देते हैं। जो किराए के बंदे होते हैं वो रैलियों में आ जाते हैं। तो जैसे ये जीतते भी हैं, आपको पता है कि ईवीएम भी हैक करते हैं। ये ईवीएम की सरकार है, ये जन की सरकार नहीं, लोगों की सरकार नहीं है। अगर लोगों की होती तो इतने लोगों को, जैसे लोग खुदकुशी, 20 किसान मर चुके हैं और कल जो खुदकुशी बाबा जी ने कर ली, इतने बड़े थे, करोड़ों रुपयों के मालिक थे और करोड़ों संगतें उनके पास आती थी और बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। वो संगीत चलाते थे, संगीत अपना बहुत अच्छा शब्द गायन करते थे, लोग मानते थे उनको। यहाँ पर आए, सेवा करते रहे तो फिर अपने आप को खत्म कर। देखा जाए जिस हिसाब से यहाँ किसानों का जो दर्द है, अगर सरकार के थोड़ी घनी शर्म बची है तो उस दर्द को समझना चाहिए सरकार को और न्याय की बात करनी चाहिए। किसानों से फेस टू फेस बात करनी चाहिए। इन रैलियों को दिल्ली में निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रैली निकालनी है तो पंजाब या हरियाणा में जाइए, जो तुम्हारी हिम्मत हो तो अगर निकाल सकते हो। जो ये किसान भाई हैं, आज आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का, ये मान लीजिए पूरे भारत का किसान एकजुट खड़ा हुआ है। और अगर सरकार जल्दी इस पर कोई सुनवाई नहीं करती तो और भी बड़े आंदोलन का आगे देखना पड़ेगा। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।